अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो है क़ुरबानी का महीना नज़दीक है, क़ुरबानी का नज़म होने वाला है और हर इंसान जिसके पास इस्तिताअत है उसको वो अल्लाह ने जो है वुसअत दी है, ताकत दी है, तो वो ज़रूर क़ुरबानी करता है, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को देता है ताकि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। लेकिन हमें इस अमल के अंदर एक ख़ास बात का ख्याल रखना है, कुछ बातों का ख्याल रखना है जिससे हमारी क़ुरबानी अल्लाह के पास कबूल हो। लोग आजकल जो है इज्तिमाई क़ुरबानी करते हैं, इज्तिमाई क़ुरबानी जैसे कि मदरसे वगैरह के लोग, तो उसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक अहम बात इरशाद फरमाई है। उस बात को इंशाल्लाह आप सुनिए, बड़ा फ़ायदा होगा। तो भाई बहुत अहम मसला, इसका क्लिप बना के अभी नहीं चलाए तो कुर्बानी के जानवर की जगह तुमको खड़ा कर दूंगा। देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज तरीका नहीं है। जो जायज तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करोगे? हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का है। अब सबसे 15,000 रुपए ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज नहीं है। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स वाहिद शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा, उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम है। वो क्या है वो मैं भी आके आपको बताता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें हम। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आमतौर पर देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पर दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना, ये जिसका पैसा है जब तक वो आपको ऐन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत दे। तो इज्तिमाई निज़ाम जो कुर्बानी का है उसके कुछ मसाइल मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमें बताए। बेहतर तो यही है कि हम अपनी कुर्बानी, ज़ाती कुर्बानी करें। वो किस तरह करें कि भाई अपने ख़ानदान के अफरादों को जमा करके एक जानवर ख़रीदें और उसकी कुर्बानी करें, और उसमें भी हमें ये चीज़ मालूम रहती है कि किसकी कमाई जायज़ है, किसकी कमाई जायज़ नहीं है। हमारे अफराद ख़ानदान में किसी अनजान इंसान के पास अपनी कुर्बानी का हिस्सा ना दें, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कि फ़लाँ शख्स ने फ़ोन किया कि भाई एक हिस्सा बाकी है, लेते क्या। अब पता नहीं उस हिस्से के अंदर किसकी कमाई जायज़ है, किसकी नाजायज़ है, किस कैसे से ख़रीदा गया है। बताते हैं कि एक हिस्सा भी अगर नाजायज़ का जो है कमाई का अगर उसमें शामिल हो गया तो 7 लोग की कुर्बानी को जो है वो अल्लाह के पास कबूल नहीं होगी, वो हराम हो जाएगी। तो बेहतर से यही है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है तो आप अपनी ज़ाती कुर्बानी करें, अपनी फैमिली के हिसाब से जो है जितने आपके फैमिली मेम्बर उनके हिसाब से जो है जानवर ले। अगर उतनी वसअत नहीं है, खाली आप एक हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अपने अफराद ख़ानदान के पास हिस्से को ढूँढें कि अपने अफराद ख़ानदान में हिस्सा मिल जाए। नहीं तो फिर कुछ तहकीक करके ऐसा हिस्सा तलाश करें जो खालिस सब हलाल कमाई से ख़रीदा गया हो, सबकी कमाई हलाल हो। इसमें बहुत तहकीक की ज़रूरत है, वरना हमारा पैसा
وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی ہم پر لازم آ جائے گا کہ تحقیق کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یعنی کہ حرام حلال کی پہچان ضرور کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔